हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अभी जब हम आराधना कर रहे थे, भले मेरे विषय में नहीं था, लेकिन मुझे एक घटना याद आ गई अचानक कि शायद प्रभु बताना चाहता है आप लोगों को। रूस में लगभग 5 या 10 कैदी थे जो यीशु मसीह में विश्वास करते थे और उनको कड़ी बर्फ में रखा गया। कहां पर? और बर्फ में नंगे करके रखा गया और कहा यीशु को इनकार करो, आपके लिए कॉफी है और यहां पर गर्म पानी है। 10 व्यक्ति को लाइन में खड़ा किया था, अगर जो इनकार नहीं करेंगे आपको मार दिया जाएगा। तो उस वक्त रूस के एक सेना के व्यक्ति सैनिक ने देखा थोड़ी देर के बाद कि ये 10 के ऊपर से मुकुट आ रहे हैं। ये 10 के ऊपर मुकुट आ रहे हैं। उतने में वो 10 में से एक मुकर गया, 10 में से एक भाग गया गर्म पानी के लिए और उसका मुकुट ऊपर चला गया। और उतने में और एक उल्टी चीज हो गई। जो सैनिक देख रहा था उसने देखा मुझे ये मुकुट चाहिए, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, और दूसरी ओर गया। तो जो सैनिक मारने वाला था वो बच गया और जो बच गया वो उल्टा गया। ये सच्ची घटना है, आप YouTube में देख सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, अंतिम समय में उस व्यक्ति ने इनकार किया और फंस गया। और जैसे ही वो जाने वाला था मुकुट नीचे तक आकर चला गया ऊपर। और ये सारी चीजें उस सैनिक ने देखा जो सामने से था, और उस सैनिक ने कहा मुझे वो मुकुट चाहिए, मैं जाता हूं वहां पर, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, मैं आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूं। और ये सैनिक उधर गया, वो इधर आया। हालेलुया। हमारे जीवन में चुनाव है, आपको चुनना है, आपको स्थिर खड़े रहना है। बाजू वाले को बोलो स्थिर खड़े रहो, सताव के लिए डरो मत। अंत तक देखो वो मुकुट नीचे आया। अंत तक जब वो जीतने ही वाला था वो हार मान के चला गया। और जो जीता ही नहीं था, जो शत्रु था, वो पश्चाताप किया और स्वर्गीय राज्य में गया। तो देखो ये दुनिया है, आज की दुनिया इससे बदतर होने वाली है। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु का नाम लिया जाता है सारे लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है। हालेलुया। ये डिस्टर्ब होगा ही, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया का मालिक है। वचन के अनुसार दिया गया है, यीशु ने कहा मेरे सिवाय होकर स्वर्ग में कोई जा ही नहीं सकता। हालेलुया। ऐसी चुनौती कोई भी पुस्तक में आपने नहीं देखी होगी। जो व्यक्ति स्वयं बोलता है मेरे सिवाय होकर मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, मेरे सिवाय होकर कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। और वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, कहो जो कोई, वो नहीं कहता ये जाति वाले विश्वास करो, वो जाति वाले। यीशु मसीह दुनिया के हर एक जाति के लिए मरा। इसलिए उसने कहा आपको एक निर्णय लेना है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। विश्वास करेगा कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित हुआ, वो बच जाएगा। हालेलुया। तो हमें इन दिनों में बाजू वाले को बोलो स्थिर रहो, घबराओ मत। जो यीशु के नाम लेंगे उसको चिढ़ाएंगे तो और खुश होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पर हो गए। हालेलुया। जब आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है ना, तो समझो गड़बड़ है। बाजू वाले को कुछ नहीं हो रहा है ना, आपके जीवन में गड़बड़ है कुछ। हालेलुया। लेकिन जो यीशु को विश्वास करते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कोई बोलेगा तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पर हैं। हालेलुया। ये चिन्ह है जो यीशु में विश्वास करते हैं। आमीन। संसार की तरह मत रहो, अरे सब लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे, है ना। संसार बहुत कुछ कर रहा है। हालेलुया। लेकिन संसार इसके अनुसार नहीं चल रहा। मैंने कहता सब लोग, लेकिन जो नहीं चलते, जो इस पर विश्वास नहीं करते, वही आपको विरोध में बोलेंगे। हालेलुया। और मैं कहता हूं आप स्थिर रहो, भले ही कोई आप नए आए होंगे और आप नहीं जानते होंगे, आप कहेंगे कुछ भी हो प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, प्रभु आपको संभालेगा। हालेलुया। भले आप पहली बार आए होंगे और आप सुने नहीं होंगे, पहली बार सुना होगा, आप बोल सकते हैं प्रभु यीशु मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। जिस तरह वो सैनिक ने यीशु को जाना ही नहीं, लेकिन जब उसने स्वर्ग का मुकुट आते देखा तो वो समझ गया कि यहीं कोई प्रॉब्लम है, कि मुझ में प्रॉब्लम है, और वो पश्चाताप किया और स्वर्ग में हो गया।
हालेलुया। और वो सैनिक को मारा गया लेकिन वो मुकुट पाया। हालेलुया। आज मेरा विषय वो नहीं था, लेकिन अचानक प्रभु ने मुझे यहाँ पर जब बैठा था तो वो घटना याद दिलाई। तो शायद हमें स्थिर रखने के लिए, डरना नहीं। सभी लोगों को अलग अलग तरीके से क्लैश आएगा, है ना। पतरस कहता है ये क्लैश पर बल के लिए है, पल भर, बोलो पल भर, बोलते बाद में आपके लिए मुकुट रखा है। अरे बोलो बाजू वाले को आपके लिए मुकुट रखा है, उसके सर पर हाथ रखो, आपके लिए मुकुट रखा है। हालेलुया। आप उस मुकुट को देख के जीवन में चलो, है ना। आपके इधर उधर क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। आमीन। आज हम ऐसे चीज सीख रहे हैं जो आज के दिन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जादू टोना। हालेलुया। और वो जादू टोना में येजेबेल की आत्मा आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत चालाक आत्मा है, आपको दोस्त की तरह सामने आएगी लेकिन पीछे वार करेगी। हालेलुया। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये यही नहीं कलीसिया में, वो कान जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। क्योंकि हमें सावधान रहना है इन दिनों में कि यीशु मसीह ने कहा यू विल बी डिसीव्ड। अलग अलग तरीके के आत्मा आएंगे, आपको भरमाएंगे कि यीशु यहाँ है, यीशु वहां है, विश्वास मत करो। हालेलुया। सभी को इसके द्वारा परखो। किसके द्वारा? तो ये हमारा क्या है? हथियार है, ये हमारा सोना है। हालेलुया। एक गाना है ना, कौन सा? सोना रे सोना, यीशु मेरा सोना। अगली बार लूंगा मैं, वो गाना है ऐसे। हालेलुया। कि हमारा सोना इसमें है। हमें ये समझो कितना तोला होगा। मस्करी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप इसके अनुसार रहेंगे ना, आपको कोई सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोने की नहीं, सोने की आपको परमेश्वर साधन देगा। हालेलुया। और मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में, कि जब से मैंने प्रभु को जाना है, मुझे कभी कोई घटी नहीं हुई। भले आपके रास्ते इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन आपको खाना मिलेगा। हालेलुया। आमीन। तो जादू टोना ये जो है, आप अपने मोबाइलों को साइलेंट पे रखिए इस वक्त, क्योंकि ये शैतान बहुत चालाक है। जब हम बात करते हैं वो आपको नहीं सुनने के लिए करेगा। जादू टोना जो है ये शरीर का काम है। बोलो शरीर का काम। गलातियों 5:19, गलेशियंस 5:19। आप लिख सकते हैं नोटबुक में, घर में पढ़ सकते हैं, नहीं तो समय जाएगा। गलातियों 5:19, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। इसमें टोना शामिल है। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। हालेलुया। तो इसमें जादू टोना, यानी क्या लिखा है? शरीर के काम प्रकट है। तो जादू टोना, विचक्राफ्ट इज द थिंग ऑफ द फ्लेश। हालेलुया। फ्लेश यानी हेरा फेरी करते हैं आदमी। हम ही व्यक्ति लोग हेरा फेरी करके बात करते हैं। मैनिपुलेटिंग। नंबर 2, इंटिमिडेटिंग, लोगों को भयभीत करता है व्यक्ति। नंबर 3, डोमिनेटिंग, नियंत्रण करता है उसके ऊपर। तो ये 3 चीजें हैं जो विचक्राफ्ट करती हैं। हालेलुया। और येजेबेल की आत्मा भी करती है। हमें नंबर 1 मैनिपुलेटिंग, हेरा फेरी करके बाप से बताएंगे, बात करेंगे, है ना। इंटिमिडेटिंग, भयभीत करेंगे आपको हर एक चीज में। और नंबर 3 कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण में रखेंगे। हालेलुया। देखो शैतान जो है, शैतान लोगों को इच्छाओं के द्वारा आकर्षित करता है संसार की। याकूब 1:14, जेम्स 1:14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। इंग्लिश में क्या दिया है? जेम्स 1:14। नहीं, इंग्लिश। But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. हाँ, तो every man is tempted of his own lust and, तो शैतान क्या करता है? वो इच्छाओं के द्वारा अपने को खींचता है। तो इसी तरह जादू टोना चालू होता है।
तो जादू टोना जो है, विचक्राफ्ट इज अ स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक सामर्थ है ना, आत्मिक सामर्थ है। वो किसके द्वारा काम करता है? शापों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, स्पेल्स एंड कर्सेस। हालेलुया। नंबर्स 22:10, गिनती 22:10, वो मंत्रों के द्वारा, शापों के द्वारा काम करता है। ये जादू टोना हम देखेंगे बलाम, और सबसे बड़ा उदाहरण है बिलाम और बलाक। गिनती 22:10, बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालक ने मेरे पास यह कहला भेजा कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है, यानी इजरायली लोग, उससे भूमि ढक गई है, सारी भूमि इजरायली लोगों से भर गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दो। कौन बोल रहा है? राजा बलाम को बोल रहा है, और बलाम परमेश्वर से बोल रहा है कि प्रभु, मुझे बलाम राजा बोल रहा है कि इजराइल के लोगों को शाप दो। ये कौन सी आत्मा चल रही है? अभी तो बताया मैंने। हालेलुया। हमने क्या बताया? विचक्राफ्ट इज अ स्पिरिचुअल पावर, इट वर्क्स विद स्पेल्स एंड कर्सेस, यानी मंत्रों और शापों के द्वारा कार्य करता है ना, है ना। तो क्या है यहां पर, क्या बोलता है? पिता परमेश्वर, मुझे राजा ने कहा है, इसलिए इन लोगों को शाप दो। किन लोगों को? जो ऑलरेडी आशीषित है। आमीन। तो अगर जो आप प्रभु में प्रार्थना करते हैं तो कोई भी श्राप आप पर असर नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो यहां पर क्या दिया है? फिर संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। कौन बोल रहा है? बलाम परमेश्वर से बोल रहा है, मुझे राजा बोल रहा है ऐसे करने के लिए। तो ये बलाम जो है, ये भविष्यद्वक्ता है, लीडर है, और उसको पता है कि इजरायली लोग आशीषित हैं, और फिर ये जानबूझकर परमेश्वर के पास गया है। जो लोग जानबूझकर मालूम होते हुए किधर जाते हैं, वो फंस जाते हैं। हालेलुया। और बलाम आप देखेंगे गिनती के 22 में उसको कत्ल किया गया, भविष्यद्वक्ता प्रभु का। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको कहा, उनको आंख उठा के भी मत दो, आप उधर जाना ही मत। किसने कहा? परमेश्वर ने। जो राजा ने बताया है उधर मुंह भी देखना नहीं, वो इजरायली लोग आशीषित लोग हैं। हालेलुया। लेकिन बलाम ने क्या किया? उन्हें आधी बातें बताई। बलाम ने राजा से कहा नहीं, उन्होंने कहा कि उधर देखना ही मत, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आशीषित लोग हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज, समझौता। तो ये कौन सी आत्मा है? जैसे मैंने कहा, जादू टोना इज अ स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक सामर्थ है जो मंत्रों और शापों से चलता है ना। नंबर 3, डिविनेशन एंड फॉर्च्यून टेलिंग, भावी करने वाली आत्मा और गलत आत्मा से भविष्यवाणी करते हैं। बोलो गलत आत्मा। फॉर्च्यून टेलिंग आप जानते हैं ना, उसका उदाहरण है एक्ट 16:16, प्रेरित 16:16। तो हम उदाहरण दे रहे हैं कि शैतान जादू टोना इज मैनिपुलेटिंग, हेरा फेरी करना। नंबर 2, इंटिमिडेटिंग, भयभीत करना। नंबर 3, डोमिनेट, नियंत्रण करना, है ना। तो इसमें आ जाता है स्पेल्स एंड कर्सेस, बलाम ने जो किया परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। नंबर 2, प्रेरित 16:16, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, पौलुस कह रहा है, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी। कौन सी आत्मा? भावी करने वाले, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, नॉट द होली स्पिरिट। हालेलुया। भावी करने वाली आत्मा है जो रास्ते पे आपको मिलते हैं ना, हाथ देखते हैं, ये करते हैं, और बाद में बोलेंगे 5000 दो, आपका तारा बदल गया है। हालेलुया। है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जादू टोना में। और दासी मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए पैसा कमाते। तो जो पैसा कमाते हैं सही आत्मा नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु के नाम में पैसा कमाते हैं, अच्छा उदाहरण है। हालेलुया। जो चंगाई करते हैं और पैसा लेते हैं, समझो प्रभु की आत्मा नहीं है। भले यीशु का व्यक्ति होगा, अगर जो पैसा लिया फंस गया। हालेलुया। यानी शरीर का काम चालू हो रहा है।
ये कहीं तो भी जादू टोना चालू हो रहा है। देखो जादू टोना बहुत से लोगों को लगता है ये फूक फाक फूक सब फूक फाक, उसमें शरीर के काम है। बोलो बाजू वाले को, शरीर का काम है। विचक्रांत इज वर्क ऑफ द फ्लेश, और इसमें ये सब कुछ आ जाता है। जब एक आदमी पवित्र आत्मा को छोड़ के अपने आत्मा से चलता है, जादू टोना है। हालेलुया। ये मत सोचो जादू टोना यानी अरे उसने इसको किया, उसने उसको किया, है ना। इसमें अभी हम आएंगे आगे कि हम भी कैसे शामिल हैं इसमें। हालेलुया। और सॉसरी, अभी तीसरी बात है, विचक्राफ्ट इन्वॉल्व सॉसरी, यानी इसमें आपके लिए कोई पदार्थ रखेंगे, ऑब्जेक्ट्स, है ना। ऑब्जेक्ट्स, ड्रग्स, चैंट्स, है ना, कीर्तन, कोई मंत्र बोलेंगे, इसमें जादू टोना में शामिल है। हालेलुया। ताकि आपका नाश हो। तो कौन सी आत्मा है? भावी वाली आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। तो ये कहां से आता है? जो पैसे बनाते हैं। तो कभी भी याद रखना, जो व्यक्ति आपसे पैसे लेता है आपको बारे में बताने के लिए, उससे एकदम दूर रहना। हालेलुया। क्योंकि आप भी उस आत्मा में फंस जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हें मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दे दो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमसे पैसा लिया बचाने के लिए? वो बोला रुक मैं क्रूस पर जा रहा हूं, अभी लहू का बूंद गिरेगा, थोड़ा पैसा डालो। यीशु मसीह ने कहा जो कोई संसार में मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। आप अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचे हैं। आपको कोई कर्म नहीं करना है ना। आपको कोई सोना नहीं देना है, आपको कोई हार नहीं डालना है, आपको और क्या बिस्किट नहीं देना है, आपको क्या मिठाई नहीं देना है। प्रभु बोलता है ये सब मैंने ही बनाया है। हालेलुया। प्रभु कहता है आप विश्वास से, अनुग्रह से बचे हैं। आप यीशु की क्रूस पर नजर डालो, सारा जहां नजर आएगा। हालेलुया। तो यीशु ने दुनिया के लिए जान दे दी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जादू टोना वाले या जो भी समझो पैसों के लिए बोलते हैं आपका ये है, आपका वो है, वो कौन होते हैं? आपके भविष्य बताने वाले। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर जानता है आपका भविष्य। बाजू वाले को बोलो परमेश्वर जानता है आपका भविष्य। और परमेश्वर आपको सही भविष्य ये पढ़ने के बाद बताएगा। हालेलुया। द वर्ड इज द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वो परमेश्वर की इच्छा करते हैं। आमीन। और जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो सपने में, दर्शन में प्रभु यीशु मसीह आके बताएगा आपको क्या करना है। हालेलुया। तब आप जान जाएंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। साधु सुंदर सिंह ने चुनौती दी यीशु मसीह, और आत्महत्या करने गया था। उसने कहा प्रभु कोई सच्चा प्रभु है तो मेरे सामने आए। यीशु मसीह सामने आया। हालेलुया। और वो दिन से वो प्रचार करने लगा। हालेलुया। और उस साधु के बेस में यीशु मसीह प्रचार करता था, क्योंकि उसको पता चला ये सच्चा जीवित प्रभु मेरे सामने आया, बाकी की किधर गए। हालेलुया। आमीन। तो जादू टोना इज वर्क्स ऑफ द फ्लेश, यानी शरीर के काम है। शरीर में लोग अपने आप से डिसाइड करते हैं मुझे क्या करना है। ये जादू टोना है। ये मत समझो जादू टोना उसने प्रॉपर्टी के लिए किया, वो एक बात है। लेकिन एक बात है, जादू टोना ये स्वयं आदमी दूसरे पर करता है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर में चलता है। बोलो शरीर में। अभी हम आगे आते हैं, थिंग्स ऑफ द फ्लेश। गलातियों 3:1, गलेशियंस 3:1। आप लिखिए और घर में पढ़िए, थोड़ा नहीं तो टाइम बच जाएगा आपका, क्योंकि आप समझ में भी आएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दें, क्योंकि प्रभु आपको बताएगा कि किस तरह हमें सावधान रहना है इन दिनों में। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो सावधान रहो। मुझे मत देखो, बाजू वाले को बोलो आत्मा में सावधान रहो। पीछे देखिए बोलो आत्मा में सावधान रहो। अभी खड़े रहो। हालेलुया। हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, हाथ बाजू में करो, और बाजू वाली को बोलो झोपायचं नाही, झोपायला आलं नाही इकडे। हालेलुया। बैठो। एक्चुअली एक राउंड मार के आना चाहिए सर, लेकिन टाइम नहीं है। हालेलुया।
ये शैतान है ना, बहुत चालाक है। जब ये वचन के बारे में बहुत कुछ आता है, नींद आता है, नींद आती है, पता है हम सब मेहनत करते हैं, ऐसा कुछ लगता है ना आपको, आप खड़े रह के सुनिए, शैतान हार जाता है। हालेलुया। अगर लगता है नींद आ रही है, पीछे में खड़े रह के सुनिए, तो शैतान हार जाता है। तो गलातियों 3:1, गलेशियंस 3:1 सबसे अच्छा उदाहरण है शरीर के काम। निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? Who has bewitched you? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को या व्यवस्था के कामों से या विश्वास से समाचार पाया। 3, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया है यीशु के लिए? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से मिला है? हालेलुया। तो विश्वास के सुसमाचार से बचाव है, व्यवस्था काम करने से कोई बच नहीं सकता। हालेलुया। तो शरीर के काम करने से जादू टोना होता है। शरीर के काम करने वाले रीति रिवाज पर चलते हैं, रीति रिवाज पर चलने वाले एक तरीके का समझो जादू टोना ही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो शरीर से चल रहे हैं। यीशु ने कहा हम विश्वास और अनुग्रह से बच गए हैं, कुछ देने से बच नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो जादू टोना जो है, विचक्राफ्ट, कलीसिया में, अभी मैं कलीसिया पर आता हूं, आप सोचेंगे कलीसिया में जादू टोना? विचक्राफ्ट जो है, जो भी बातें करेगा आपसे, कलीसिया में मैं बात कर रहा हूं, यीशु मसीह के विरोध में बात करेगा और क्रूस के विरोध में बात करेगा। हालेलुया। तो ये क्रूस का जो काम है, शैतान का हार है। हालेलुया। क्रूस का काम शैतान का हार। हालेलुया। तो ये क्या करते हैं? शारीरिक कामों के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ लेकर आते हैं, शाप लेकर आते हैं, और जादू टोना कंट्रोल ज्यादा करता है। बोलो कंट्रोल, डोमिनेटिंग। जो भी आदमी कभी आपको डोमिनेट करता है, समझो जादू टोना चालू है। हालेलुया। हालेलुया। अभी जादू टोना एक सुनने में शब्द एकदम खराब लगता है, विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट बोले तो है ना, लेकिन वही जड़ है जहां से आदम गिर गया। कैसे गिर गया अभी बताओ? हवा ने क्या किया? रिबेलियन, परमेश्वर के वचन पर बलवा करना, जादू टोना। हालेलुया। रिबेलियन इज, एक सैमुएल में, रिबेलियन इज अ सिन ऑफ विचक्राफ्ट। हालेलुया। तो जब भी कोई बलवा करता है लीडरों के विरुद्ध, यीशु मसीह के विरुद्ध, विचक्राफ्ट चालू है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये शुरू हुआ है एडम से, आदम से लेके, है ना, बलवा करने की वजह से, रिबेलियन। क्योंकि मैन डज नॉट विश टू सबमिट टू अथॉरिटी। हालेलुया। तो मनुष्य अधिकार के नीचे नहीं रहना चाहता है, तो जादू टोना चालू होता है ना। तो ये कलीसिया के लिए बात कर रहा हूं मैं, बाहर का तो छोड़ दो। जब वो कोई लीडर को अधिकार के नीचे नहीं रहना चाहता है, तो समझो क्या चल रहा है। जब कोई और व्यक्ति आपको, हम आएंगे उसके बारे में आगे, है ना। तो ये जादू टोना जो है, जड़ इसका आदम से आया है ना। यानी इसका उत्तर है कंट्रोल करना एंड टू बी कंट्रोल। बोलो कंट्रोल। जो भी जादू टोना का व्यक्ति है, आप किसी भी तरह सोचिए, वो कंट्रोल करेगा। बोलो कंट्रोल। एक चिन्ह है मुख्य जादू टोना का। हमें कंट्रोल, यानी आप वही बोलेंगे वो करेंगे, वो जो बोलेगा वही करेंगे। अभी कोई जब हम बात करते हैं तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरा दोस्त जो बोलेगा ना वही मैं करेगा, जादू टोना। हालेलुया। जब पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है, लेकिन बोला नहीं नहीं, मैं उसकी बात सुनूंगा फिर मैं करूंगा, जादू टोना। हालेलुया। जब उसको पता है मैं जो बोल रहा हूँ वचन के अनुसार है, वो नहीं सुनता है, बलवा करना। हालेलुया। हालेलुया। तो विचक्राफ्ट इज कंट्रोलिंग एंड टू बी कंट्रोल्ड। जो भी पवित्र आत्मा का नहीं है, जादू टोना का है।
हालेलुया। जहां पर फ्लैश में काम होता है ना, वो हर वक्त हेरा फेरी करेगा और नियंत्रण में लाने की कोशिश करेगा, है ना। नंबर 2, विचक्राफ्ट ऑलवेज अवॉइड्स ओबीडियंस। अब चाहे तो लिख लो, जादू टोना हर वक्त आज्ञाकारी नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति जो आज्ञाकारी नहीं है, अथॉरिटी का, विचक्राफ्ट, हालेलुया, यानी जो भी पवित्र आत्मा से बचाए चीजें पे नहीं चलता और यीशु के बताए हुए चीजें छोड़कर बलवा करता है, विचक्राफ्ट है। क्योंकि रिबेलियन, बलवा करना, जिद्दीपन, स्टबर्ननेस इज इनिक्विटी एंड आइडोलिट्री। हालेलुया। तो ये सारी चीजें मूर्ति पूजा के बराबर है, बलवा करना और जादू टोना एक ही बात है ना। तो बलवा करने वाले लोग, रिबेलियस पीपल, नॉर्मली कंट्रोल अदर्स। आप देखो चाहिए, बलवा करने वाले लोग ज्यादा करके दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसके अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। जो इसके अनुसार नहीं चलते, वो लोगों पर अपना रोब जमाएंगे, है ना। वो बोलेंगे अरे मैं कहता हूं ये सही है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। नंबर 3, कैसे हाउ पीपल कंट्रोल यू। हाउ पीपल, लोग आपको कैसे कंट्रोल करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, है ना, जो आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। कोई कारण या बिना कारण, वो पैसे के लिए होगा, सिक्योरिटी के लिए होगा, है ना, और प्रेम के लिए होगा, कुछ भी हो सकता है। वो जो कंट्रोल करते हैं आपको, ये जादू टोना है ना। कोई भी व्यक्ति कंट्रोल करता है। देखो, मनुष्य की 3 चीजें हैं जो बेसिक नीड्स क्या है। लव, बोलो लव, प्रेम, सिक्योरिटी, सुरक्षा, मशहूरता, सिग्निफिकेंस, है ना। ये 3 चीजें आदमी की जरूरत है, तो शैतान उन्हीं पर आक्रमण करेगा। हालेलुया। तो ये आदमी क्या करता है, मनुष्य ये चीजों पर कंट्रोल करता है। तो लोगों को पता नहीं कि ये परमेश्वर से कैसे लेना है, तो लोगों से लेंगे। हालेलुया। क्योंकि उनका जीवन वचन में नहीं है, पवित्र आत्मा से विश्वास नहीं करते, बलवा किया है, तो ये लोग दूसरी तरह से कंट्रोल करेंगे, है ना। इसलिए सावधान रहो। जब कोई आपको बोलता है आपको ये करना है, मैं बोलता हूं, लेकिन वचन और कुछ बोलता है ना, और आप उसकी बात सुन रहे हैं, आप बोलेंगे मुझे कुछ लगता है वो सही बोल रहा है, लेकिन सही ये है कि वचन उसका वचन है। तो समझ ले, कुछ तो भी अट्रैक्शन हो रहा है और उसकी बात आप सुन रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग आपने अनुभव किया हो, अरे ये सही है, मुझे पता है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों उसी की बात सुनता हूं। ये एक तरह की शरीर की आत्मा खींचेगी आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा, किसी को दबाव नहीं डालता, किसी को फोर्स नहीं करता। वो अपने को बोलता है, डिसीजन आपके ऊपर है, हम सिर्फ बताएंगे। लेकिन जो आदमी आपको जबरदस्ती करता है, होली स्पिरिट करने के, हालेलुया, जो भी आदमी जबरदस्ती कुछ आपको कराता है, वो जादू टोना के बराबर है, प्रेशर डाल के करता है। तो आप जिस तरह दूसरों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए आप संभालें कि आप किस तरह दूसरों से बातें करते हैं, है ना। जो भी छोटी से छोटी चीज कभी कभी आपको पता भी नहीं है, मैं कहता हूं, इसलिए रोज पश्चाताप करना जरूरी है। हम नहीं कहते हैं बड़े चीज से, छोटी छोटी चीज में आप, मैं बोलता हूं वही करो, और क्यों ऐसा, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा परिवारों में, है ना, परिवारों में, है ना, कहीं कहीं, और ये पति पत्नी इसमें भी होता है ना। कभी पति पत्नियां के सुनता है, बोलते नहीं मेरी पत्नी जो बोलती है वही करूंगा। ऐसे कैसे, तुम घर का सिर है। कंट्रोलिंग स्पिरिट, हालेलुया। देखिए, किसी लिए हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है कि बचपन से क्या हुआ है, खोज काम करना है ना। हालेलुया। तो जिस तरह हम दूसरों को नियंत्रण में रखते हैं, हमें संभालना है ना। हर एक व्यक्ति को उनकी इच्छा पर छोड़ दो। ऑलवेज अलाउ पीपल टू हैव देयर फ्री विल। हालेलुया। तुम दूसरों को अपनी इच्छा करने दो, आप समझा सकते हो। हालेलुया। तो खुद का निर्णय वो लोग करेंगे, और ताकि परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने,
प्रभु ने हमें सबको एक मुफ्त की इच्छा दी है ना, फ्री विल. सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड बट आई कैन नॉट फोर्स यू. हालेलुया. वो रिबेलियन होता है, विचक्राफ्ट होता है. आमीन. अभी हम आएंगे, बहुत सारे ऐसी आत्माएं हैं जो ऐसे झुंड में आक्रमण करते हैं कलीसिया में, चर्च के कांग्रेगेशन पर आते हैं अभी, है ना. और इसके येजेबेल आत्मा है. बोले येजेबेल. बहुत से लोग इसको ऐसे पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक आत्मा है आज के दिन के लिए, है ना. बहुत सारी कलीसिया में फूट होती है इसके वजह से. हालेलुया. फर्स्ट उदाहरण लेंगे, येजेबेल एलिया के पीछे भागी. एलिया कौन था? लीडर था. एलिया कौन था? भविष्यद्वक्ता था. हालेलुया. तो एलिया का मतलब है भविष्य सूचक अभिषेक, प्रोफेटिक एनॉइंटिंग. यहां पर है प्रोफेटिक एनॉइंटिंग. एलिया है तो उसके पीछे था, लेकिन परमेश्वर ने एलिया जैसे आदमी को चुना येजेबेल को नाश करने के लिए. हालेलुया. लेकिन क्या हुआ? एलिया भाग गया. थोड़ा देर भाग गया ना कुएं में. क्यों? येजेबेल की आत्मा डराती है. मैंने जैसे बताया, ये आपको डराएगी, बहुत कुछ बातें कहेगी, डर लेकर आएगा आपके लीडरों के लिए, ताकि आप अपना पोजीशन छोड़ दें. हालेलुया. जेजेबेल आत्मा क्या करती है? नाश करती है जहां पर सेवकाई होती है कलीसिया में, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री. तो इसलिए एलिया, लेकिन एलिया के साथ परमेश्वर था, और एलिया भविष्यद्वक्ता नहीं बचाया, क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने और भविष्यद्वक्ता रखे हैं वहां पर. हालेलुया. वो अपने आप को अकेला महसूस किया. तो येजेबेल आत्मा क्या करती है? लोगों को अच्छी तरह आएगी, और ज्यादातर येजेबेल आत्मा कहा जाता है ये महिला आत्मा है. पुरुषों पे कम है, लेकिन पुरुषों में भी है, लेकिन येजेबेल ज्यादा महिलाओं के द्वारा करती है और वो कंट्रोल करती है. और क्या होता है? झूठी भविष्यवाणियां चालू होती है, और आपको पता नहीं चलेगा कभी कभी कलीसिया में येजेबेल आत्मा बैठे है. इसीलिए मैं बोलता हूं बाजू वाले को सावधान रहो, आत्मा बैठे. क्यों? बहुत से लोग आएंगे पीछे बैठेंगे. वो एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, पीछे बैठेंगे और उनकी नजर प्रभु पे नहीं है. उनकी नजर है कौन क्या करता है, और बाहर जाके किसको मिले, और बाहर जाके आपको पूछेंगे. ऐसे उदाहरण दे रहा हूं कि आप कितने साल से इस कलीसिया में हैं, तो आप बोलेंगे भाई तुमको क्या लगता है सही है कलीसिया? देखो ऐसे सब बातें करने वाले लोग सावधान. हालेलुया. आपको क्या करना है? हमको अच्छा लगता है आपकी कलीसिया बैठना, तो बैठो इधर. तो ये क्या है? एकदम सुमड़ी में बोलते हैं ना, आत्मा येजेबेल की आत्मा सुमड़ी में आती है. सटल को क्या बोलते हैं हिंदी में? चतुर. तो ये हमें सावधान रहना है. मैं इसीलिए ये आज टॉपिक ली है कि हम जो क्या बात करते हैं उसे सावधान रहना है, क्योंकि येजेबेल की आत्मा कंट्रोल वाली आत्मा है. ऐसे 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 बात करके आपसे दोस्ती करेगा, रोज बोलेगा. आपको क्या लगता है ये तो गलत सिखा रहा है. तो हमें चेक करना है कौन किस तरह की बातें करता है. हमें वचन पर सही रहना है. तो येजेबेल की आत्मा मैनिपुलेशन, हेरा फेरी करके आपसे बात करेगी. हालेलुया. और येजेबेल की आत्मा गलत शिक्षा देगी, शारीरिक रूप में भी आक्रमण करेगी, सेक्सुअल इंप्योरिटी. उसी तरह लेके भी बहुत सारी कलीसिया में फूट आ गई है. हालेलुया. इसलिए बहुत सारे झुंडों को नाश किया है येजेबेल आत्मा ने, है ना. यीशु मसीह जानबूझकर प्रकाशित कहां पर है? प्रकाशित 2:20 में कहता है, खोलेंगे 2:20, रेवलेशन 2:20. है वहां पर रेवलेशन 2:20, प्रकाशित का 2:20. यीशु मसीह कलीसियाओं से बात कर रहा है. मैं पढ़ रहा हूं. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री येजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्याभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर बरमाती है. हालेलुया. अभी यहां पर ये
असली स्त्री थी येजेबेल नाम पे, लेकिन ये एक चिन्ह है ये जो कलीसिया में। तो ये क्या प्रभु कहता है, येजेबेल आपको अच्छी तरह बात करेंगे, ये बात अच्छी तरह करेंगे और आपको दोस्त बनाएंगे, और लेकिन उनका लक्ष्य कलीसिया में बैठने का नहीं है, उनका लक्ष्य है कि किस तरह फूट लेकर आए। हालेलुया। आप अगर जो वचन में पक्के हैं, प्रार्थना में पक्के हैं, तुरंत परखेंगे इनको, अब तुरंत परखेंगे और देखेंगे कि ये जब से आया है, जब इसे उल्टा सुल्टा बातें हो रही है, तभी हमें परखना चाहिए कुछ गड़बड़ है। येजेबेल की आत्मा और अब्सलोम की आत्मा दोनों वही है। अब्सलोम की आत्मा लीडरशिप को निकाल की कोशिश करती है और अपने आप को लीडर बनाना चाहती है। हालेलुया। तो येजेबेल की आत्मा क्या और सिखाती है, पूरे मूर्ति पूजा वहां पर लाई, जादू टोना लाई और वेश्यापन भी लाई। तो ये क्या करती है, मनुष्यों को भी आकर्षित करता है। हालेलुया। येजेबेल आपने देखा, येजेबेल ने क्या किया, एक राजा में एहाब उसका पति था। हालेलुया। तो येजेबेल एक आत्मा है। येजेबेल ने इजराइल में कैसे प्रवेश किया, शादी के बाद, है ना। एहाब जो राजा था, येजेबेल से शादी की, शादी में वाचा एक हो जाता है, उस तरह इजराइल में घुस गई। हालेलुया। और जब वो घुस गई तो उन्होंने सारी अपनी मूर्ति पूजा, जादू टोना एहाब के द्वारा। और आप देखेंगे एक राजा में 2 Kings 11 में घर में पढ़िए कि जो भी वो बोलती थी एहाब करता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी उनके द्वारा ही, जो किसका खेत था, है ना, नबाओत था, उसने कहा तुम कुछ मत करो, मैं करूंगा। अरे राजा तू है। तो ये क्या करते हैं, आस्ते आस्ते सारी चीजों को कंट्रोल करती हैं, है ना। तो येजेबेल को अच्छा लगता है लीडरशिप रहने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरे लीडरों के विरुद्ध बात करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए आपको परखना है कभी भी कोई जब ऐसे बातें निकालता है। मैं इसीलिए ये विषय लिया है कि बहुत सारी कलीसियाओं में होता है, बड़ी कलीसियाओं में ज्यादा, जो झुंड को हिलाना चाहती है ना, और फूट लेकर आएगी। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे वैसे बातें क्यों कर रहा है, आपको परखना चाहिए और बताना चाहिए हमें या लीडरों को, क्योंकि ऐसे लोगों को कलीसिया में रख ही नहीं सकते। हालेलुया। येजेबेल की आत्मा, यीशु ने क्या कहा, ऐसे तुमने कैसे रखा है कलीसिया में, तुम सहन कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि ये फूट की आत्मा है, ये प्रभु के लिए आते ही नहीं है। और आप देखेंगे येजेबेल ने दूसरे के बारे में गपशप की, स्लैंडर एंड गॉसिप लीडरशिप के लिए। अथालिया येजेबेल की बेटी थी और उन्होंने भी बाद में क्या किया, राजा में अपने सारे राजा के बीजों को मारने की कोशिश की, है ना, रॉयल सीड। 2 Kings 11 येजेबेल की बेटी अथालिया वो भी वही कर रही थी। एक आत्मा है ना, रॉयल सीड मारने की कोशिश करती नहीं। और इसलिए येजेबेल की आत्मा जो है लीडरशिप के विरुद्ध है। बोलो लीडरशिप। जहां पर भी आप देखेंगे आपसे कोई बात कर रहा है और अगुवाओं के बारे में बात कर रहा है ना, पास्टर आपको ये, ब्रदर आपको क्या लगता है ये सही सिखा रहा है, ब्रदर आपको क्या लगता है ये जो सिखा रहा है सही है, ऐसे सब जो बातें करते हैं ना, उन पर गौर रखो। हालेलुया। आपको एकदम अच्छी तरह बात करेंगे और फिर ध्यान देखना है कि कितने समय से कलीसिया में आता है, फिर आपको अंदाजा आएगा, पता है ना। और इसीलिए भविष्य सूचक रहना बहुत जरूरी है, प्रोफेटिक, क्योंकि प्रभु प्रार्थना करते वक्त दर्शन में बताता है। हालेलुया। एक दिन मैं ऐसे ही प्रार्थना करता था, प्रभु ने मुझे अब्सलोम का वचन दिया, तो तुरंत मैं अलर्ट हो गया। अब्सलोम यानी लीडरशिप को कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है। हालेलुया। अब्सलोम ने क्या किया, अपने खुद के बाप को हटाना चाहा लीडरशिप से और गेट में जाके खड़ा रहता था, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अच्छा शिक्षा दूंगा। ऐसे सारी चीजें हैं, हमें आत्मिक रूप से बहुत सावधान रहना है। हालेलुया। येजेबेल मध्यस्थी के लिए रोकेगी, येजेबेल प्रार्थना करने से रोकेगी कलीसिया में, ताकि सारे जो लीडरशिप लेवल की चीजें कट जाए। हमें सावधान रहना है ना। प्रेयर मिनिस्ट्री अटैक करेगी। और जिम गोल एक बहुत बड़ा दास है परमेश्वर का, वो क्या कहता है, येजेबेल स्पिरिट स्टर्स अप फियर, डिस्करेजमेंट
often prompting a spiritual leader to flee from his post. एलिया को क्या किया? एलिया को भगाया ना उसने, डराया। एलिया डर के गुफे में गया, लेकिन प्रभु ने उसे प्रोत्साहित किया। इसलिए सावधान करो, वो क्या करेगा? आपको डिस्करेज करेगा और आपको ये करेगा कि आप अपने इस्तीफा दे दें, आप लीडरशिप से निराश कराएगा, आपको सताएगा अलग अलग क्षेत्र से, आपको कुछ कुछ बोलते रहेगा लीडर के बारे में, ताकि आपको कंटाला का वो लीडरशिप छोड़ दे। हालेलुया। तो हमें सावधान रहना है ना, कि वो कहता है कि भय लेकर आता है। एलिया भय के कारण भाग गया ना, इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता, 450 बालाम को मारा, बाल देवताओं को जो पूजा करने लगे, और बाद में अकेला डर गया। क्यों डर गया? इजेबेल की आत्मा, इजेबेल उसके पीछे। लेकिन प्रभु ने उसे बोला, इजेबेल, एलिया कहां भाग रहे हो? तो भविष्यवक्ता ने बचाया। फिर किसने मारा उसको? कौन? हाँ, मतलब बाइबल पढ़ रहे हो। यहू जो था ने छोड़ा नहीं उसको, है ना, वो मस्करा लगाकर ऊपर छुपी थी, उसने उसको फेंक दिया ऊपर से। हालेलुया। क्योंकि उन्हें बोला तुम्हारे बातों में मैं आने वाला नहीं हूं। आमीन। तो ये बहुत चालाक आत्मा है, आप सावधान रहे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे, मैं कलीसिया के लिए बोल रहा हूं अभी, और व्यक्तिगत रूप से तो आप सावधान रहना ही है कि कौन आपको क्या बोलता है, कि जो मैं ही बोलता हूं वो सुनो। तो ऐसे हमें ध्यान देना है। तो ये कंट्रोलिंग स्पिरिट कहते हैं। तो इसके लिए भविष्यद्वक्ता जो है, प्रॉफिट्स, परखने की आत्मा है। प्रभु हमें दर्शनों में बताता है कौन क्या करता है। इसीलिए भविष्य सूचक कलीसिया होने बहुत जरूरी है। प्रॉफिटिक, प्रोफेसी, विजन्स, ड्रीम्स आने में बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रभु हमें इससे सावधान करता है। हालेलुया। और हम कैसे इससे बच सकते हैं? जब हम रोज मध्यस्थी करते हैं, prophetic intercession will destroy the Jezebel spirit. हालेलुया। इसलिए हर एक कलीसिया में रोज प्रार्थना होनी चाहिए। खाली इंटरसेशन, स्पिरिचुअल वॉरफेयर इसको अंदर आने नहीं देगी, या तो प्रभु गड़बड़ी करके बाहर निकालेगा उसको। हालेलुया। तो येजेबेल जो हेरा फेरी वाली आत्मा है, इसको परख के उसको खुलासा करना चाहिए। बोलो एक्सपोज। इसके लिए चुप नहीं बैठना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए वो व्यक्ति, तभी वो भाग जाता है। हालेलुया। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि कलीसिया में अरे ऐसे कैसे पास्टर बोलता है, प्रेम से ये होना चाहिए। लेकिन पौलुस ने 2 जगह कलीसिया से भगा दिया व्यक्ति, बोलते ताकि वो शैतान में जाके पश्चाताप करके वापस आए। हम इसलिए नहीं भगाते हैं कि नरक में जाए, इसीलिए भगाते हैं ताकि वो पश्चाताप करे कहां पर गलत है, पश्चाताप करके। हालेलुया। तो कोई भी झुंड में द स्पिरिट ऑफ येजेबेल कैन नॉट ऑपरेट, शुड नॉट ऑपरेट, क्योंकि जब वो आती है तो फूट लेकर आती है। इसलिए हम सब लोग सावधान रहना चाहिए। बाजू वाले को हम सब लोग सावधान रहें कि कौन इसके बारे में मुझे क्यों बता रहा है ना। डाउट आना चाहिए आपको, परखने की आत्मा चाहिए। अरे इसके बारे में क्यों बोलता है मेरे को हर बार, इसका क्या है माइंड में, ये क्यों बोलता है, ये सही है क्या, देखो तेरे को क्या करने का, मेरे को सही लगता है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हम आए हैं प्रभु की आराधना के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा चाहिए। कौन क्या करता है, हम क्या करते हैं। और एक कलीसिया तंदुरुस्त नहीं रहेगी अगर जो येजेबेल आत्मा है। The Jezebel spirit in the church will not be healthy. ये seducing आत्मा है, भरमाने वाली आत्मा है, दूसरों को अलग तरह से भरमाती है, और विश्वासी लोग इसमें अगुवाई में उसको भरमाती है और हेरा फेरी करती है। अगर जो इसको रुकाएंगे नहीं तो वो कलीसिया में फूट पैदा करती है। हालेलुया। और जो भी कलीसियाएं येजेबेल के नीचे हैं, उनमें सिद्धांत में भी गड़बड़ हो जाएगी। आप देखेंगे बहुत सारी कलीसिया पे सिद्धांत में गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि येजेबेल प्रार्थना करने नहीं छोड़ती और लोगों में आपस में बात करेगी। और एक चीज है, येजेबेल ये भी करती है कि वो कलीसिया में से बाहर लोगों को फोन करेगी। हालेलुया। जो अधिकार है उसको छोड़कर आपस में फोन कराएंगे ताकि गपशप हो जाए। तो येजेबेल का आत्मा है स्लैंडर एंड गॉसिप।
तो जो स्लैंडर और गॉसिप करता है बाहर से आपको और कलीसिया के बारे में बोलता है, सावधान रहिए। हालेलुया। तो ये वेरी कनिंग स्पिरिट है और ये सटल स्पिरिट है, ये कलीसियाओं को शुद्धता से दूर लेकर जाती है। स्पिरिट ऑफ परवर्शन, एडल्टरी, इमोरलिटी, फॉर्निकेशन, जब येजेबेल कलीसिया में घुसती है। हालेलुया। तो जो भी उस सिद्धांत को भी बदल लेती है, क्योंकि वो फूट पैदा करती है। अलग अलग जगह से बात करेगी, अलग अलग भाई बहनों से बात करेगी और क्या करेगी, फिर वो भाई शक से देखेगा, अरे ऐसा है, मुझे मालूम नहीं था। ऐसा चालू होता है। इसीलिए अगर जो आपको कोई ऐसा लगता है, तुरंत आके लीडरों को बताए, पासवान हमें बताइए। अगर जो आपको लगता है गलत तरीके से बात करता है कोई, है ना, किसी के बारे में, मेरे बारे में नहीं, या सिस्टर के या लीडर के बारे में, किसी के बारे में, वो फूट पैदा चालू करते हैं। हालेलुया। जॉन पॉल जैक्सन है। जॉन पॉल जैक्सन एक मशहूर दास है प्रभु का। आप यूट्यूब में पुस्तक पढ़ सकते हैं, येजेबेल के बारे में बहुत अच्छा पुस्तक लिखा है, जॉन पॉल जैक्सन लिखी। आप खरीदे तो खरीदिए, मैं तो अभी सारांश में बता रहा हूं, समय नहीं है हमारे पास। वो क्या कहता है, नो चर्च इज टू ग्रेट विच विल नॉट हैव दिस स्पिरिट अटैकिंग। तो हमें सावधान रहना है। हर एक कलीसिया में आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, येजेबेल आत्मा फूट लाने की कोशिश करेगी, है ना। जितने बड़ी कलीसिया उतना ज्यादा उसका काम रहना। इसीलिए इसका उत्तर एक ही है, सॉल्यूशन, इंटरसीड, वॉरफेयर एवरीडे। हालेलुया। Prophetic intercession will halt the spirit and make it get out. तो हमें रोज व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, सवेरे प्रार्थना करते हैं, और तभी हम वो आक्रमण को बाहर पी सकते हैं। और तभी प्रभु, देखो प्रोफेटिक इंटरसेशन है ना, ऐसे लिस्ट लेके बैठना नहीं होता है। भविष्य सूचक इंटरसेशन इज व्हेन यू सिट द लॉर्ड शोज यू विजन्स। हमें प्रभु बोलेगा इसके लिए प्रार्थना करो, अभी बोले अभी मैं तो कुछ और लिस्ट लेके आया था। प्रोफेटिक इंटरसेशन आत्मा में चलता है। हालेलुया। तो इसलिए ये आक्रमण कर सकती है येजेबेल जैसे आत्मा को। तुरंत प्रभु बताया कहते हैं कि इस व्यक्ति से सावधान रहो, तो उसके विरुद्ध प्रार्थना करना चालू करना चाहिए। हालेलुया। और बहुत से लोग अपने आप को शाना समझते हैं, लेकिन ये एलिया को प्रभु ने बचाया। एलिया भाग रहा था और येजेबेल आत्मा ऐसे लीडरों के पीछे रही ताकि वो लीडर से गिराए, ताकि वो कलीसिया फूट हो कलीसिया में। हालेलुया। तो हम खड़े हो, आप लेकिन घर में आप समय है, जॉन पॉल जैक्सन का पुस्तक पढ़िए, आप आराम से पढ़ सकते हैं, और कैसे कैसे अटैक करती है आप समझ गए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह तू क्रूस पर हर एक शत्रुओं को तूने हरा दिया। प्रभु हमारी मदद कर कि हम सिर्फ कलीसिया में आके घर में न जाए, लेकिन हर रोज मध्यस्थी करें, विरोध में आए ऐसे सारे आत्माओं के विरुद्ध जो कलीसिया में फूट लाने की कोशिश करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु हमें अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा से भर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमारे हृदय की आंखों को खोल, ताकि ये चोर कहां है, ये गलत आत्मा कहां है, तू हमें बता सके और हम उसके विरुद्ध आक्रमण कर सके। यीशु के नाम में हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं और स्वर्गीय स्थानों से कार्य करते हैं। इसलिए हे प्रभु यीशु, हम स्वर्गीय स्थानों से आक्रमण करेंगे। जो वरदान तूने हमें दिए हैं, हम स्वर्गीय स्थानों पे, धरती पर हर एक येजेबेल की आत्मा को, और जो भी गड़बड़ी की आत्मा को, और व्याभिचार की आत्मा को, और नियंत्रण करने वाले आत्मा को बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम में। और सभी लोगों ने कहा,